कॉलेज का छात्र संघ का कार्यक्रम और मंच से गालियों की भरमार। कॉलेज का छात्र संघ का कार्यक्रम और मंच से गालियों की भरमार। जब एमएलए, पुलिस प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे वहाँ मौजूद हो तो कोई किसे और क्या शिकायत करे सरकार। उत्तराखंड न्यूज वाणी के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो साथियों, आज आपके सामने फिर से एक दो बातें लेके आया हूँ। तो पहली बात तो ये है कि हमारे लंबे टाइम से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अवेटेड था, फाइनली उसका उद्घाटन हो गया। अब लोग दिल्ली से देहरादून 3 घंटे पहुंचेंगे और दिल्ली मसूरी में पूरा गंद मचाया जाएगा। पूरा ट्रैफिक से पैक होगा शहर हमारा। ज़बरदस्त। जो रोड रेस, गुंडागर्दी बढ़ रही है वो और बढ़ेगी। पॉजिटिव बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आजकल सिर्फ नेगेटिव बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव तो कुछ हो नहीं रहा है। दूसरा खास कारण ये है कि भाई अगले साल चुनाव भी हैं, और जैसा कि आपको पता है, जो कांग्रेस के हमारे राज्य के प्रभारी हैं, कुमारी शैलजा कुमारी जी, जो हरियाणा से आते हैं, उनका भी डेरा डला हुआ था उत्तराखंड में, बड़े बड़े शहरों में। उम्मीद यही कि अगले साल कांग्रेस की अपनी सरकार बने उत्तराखंड में। वो अलग बात है, अगर सरकार बन भी गई फिर हो सकता है कांग्रेस के लोग इसको तोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे, जैसे पहले भी करा है। लेकिन फिलहाल के लिए कोशिश ये है कि कांग्रेस की सरकार आए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, शैलजा, जो हमारी कुमारी शैलजा जी हैं, ये पिछले हरियाणा इलेक्शन में कुछ खास नहीं कर पाई। इनकी खुद की तब वो थी कि ये बीच में शामिल हो रही हैं, ऐसी बातें आई थी तब। लेकिन अब देखो उत्तराखंड में क्या कर सकते हैं। वैसे भी तो उत्तराखंड में तो सब कुछ हमें पैरासूट से ही ज़्यादा पसंद है उत्तराखंड में हमें। और तीसरा बात जो मैंने कोटेशन पढ़ा है, जैसे कि आपने देखा, राज्य का जो हमारा सबसे बड़ा कॉलेज है DAVPG कॉलेज, वहाँ छात्र संघ का कार्यक्रम था। और छात्र संघ के कार्यक्रम बड़े बड़े नेता मौजूद थे, पुलिस प्रशासन था, कॉलेज प्रशासन था, सारे लोग थे। बड़े बड़े सिंगर बुलाए गए, ऐसे सिंगर जो मन से गालियाँ दें और मन से अश्लील गाने गाएं, ऐसे सिंगर बुलाए गए। और वो सिंगर के हौसले इतने बुलंद, वो गालियाँ दें मन से, और हौसले होते भी कैसे नहीं, क्योंकि वहाँ सारे लोग धाकड़ धामी जी उनके साथ हाथ पर हाथ मिला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो हालांकि शायद जब उन्होंने गाली थी तब तक धाकड़ धामी साहब तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन फिर भी बाकी के MLA, जो कॉलेज प्रशासन था, जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, बाकी जो छूट भैया नेता होते हैं, आपको पता है बीजेपी कांग्रेस के जो चाटू नेता होते हैं वो तो थे ही वहाँ पे, सब लोग थे। तो किसी ने भी, सुनने में आया है, किसी ने भी उस टाइम जब उन्होंने गाली दी तो लोग बड़े बैठे रहे, कोई वो नहीं, किसी ने कोई बाइकआउट नहीं करा। अगर पुराना टाइम होता और लोग अगर अपने ज़मीर वाले होते तो हो सकता है उन्हीं में से कोई उठ के, कोई छात्र संघ का नेता ही उठ के मंच पर जाके 2 रपट भी मार सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि समाज में अब ऐसी क्वालिटी रही कहाँ, है ना। तो हमें ये सब देखने की ज़रूरत है कि हम कैसा समाज का हम निर्माण करने जा रहे हैं। पहले हमारे टाइम पे भी, बिकॉज़ ये वही कॉलेज है जहाँ से मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, और हमारे टाइम पे भी ऐसे कॉलेज के फंक्शन होते थे और बड़े ज़बरदस्त फंक्शन होते थे। और ज़्यादातर जो लोग होते थे उस टाइम कॉलेज के लोग, आपस के स्टूडेंट लोग ही, जो भी सिंगिंग का प्रोग्राम है, जो भी स्पीच का है, जो भी है, वही लोग करते थे। और इक्का दुक्का कोई मतलब कोई टैलेंटेड से लोग आगे तो आगे, जो पुराने कॉलेज के एलुमनाई वगैरह आगे, तो वो अपने बढ़िया पॉजिटिव स्पीच देते थे, जिससे लोगों में एक पॉजिटिविटी, एनर्जी फ्लो होती थी और लोग अच्छा करते थे लाइफ में। अब ये समय का बदलाव कह लीजिए, या हमें ऐसा बना दिया गया है, हमारी सोच को ऐसा बना दिया गया है कि जब तक हम 2 गालियाँ ना सुन ले, जब तक हम 2 अश्लील गाना ना सुन ले, तो हमें लगता है कि नहीं, हम बहुत पिछड़े रह गए हैं। इस तरीके का माइंडसेट आजकल हो चुका है, समाज का क्या, कॉलेज का क्या, किसी का भी। तो ये किसी भी बड़े समाज के लिए और अच्छे समाज के लिए एक पॉजिटिव साइन कहीं से नहीं हो सकता है ना। तो इसके पीछे देखने के कारण है, तो कॉलेज प्रशासन देखें, स्टूडेंट यूनियन देखें, आप ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो अपना एक फ्रूटफुल माइंडसेट आपको बता दें, जहाँ से आपको कुछ सीखें, कुछ आप अच्छा करें अपनी लाइफ में। अगर जो लोग आज ही, अगर आपने गाली सुननी मन से, आप अगर बाइकआउट नहीं कर पाए, आज उनका कुछ बोल नहीं पाए वहाँ पे, तो आपको लगता है कल परसों आप पढ़ के बड़ी पोजीशन हासिल करेंगे, वो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में हो, या जुडिशरी सिस्टम में हो, या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या किसी और डिपार्टमेंट तक, क्या तब आप अपनी आवाज़ उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे आप अपनी आवाज़, है ना। क्योंकि फिर हमारा माइंडसेट यूज्ड टू हो जाता है, हमें लगता है चलो ठीक है, न्यू नॉर्मल है ये। न्यू नॉर्मल इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड फॉर एनी सोसाइटी। when you start accepting such a non-ethical things in society,
इट टेंड टू बी वेरी डेंजरस। तो ये हमें देखने की बात है, जब हम कभी इनवाइट करें तो हम उसका एटलीस्ट वी शुड चेक द बैकग्राउंड, व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट वी आर इनवाइटिंग इन आवर कॉलेज, राइट। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हमें भीड़ इकट्ठा करनी है ना। ऐसे हमने भीड़ का क्या करना है जो भीड़ हमारे किसी काम की ना हो। ऐसे क्यों हमने ऐसा करना है कि अगर कोई ऐसा सिंगर आएगा जो अभद्र गाना गाए तो ज़्यादा भीड़ आएगी। उस भीड़ का इम्पैक्ट क्या है देखो ना आप, है ना। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहे, पॉजिटिव लोगों को इनवाइट करें, ठीक है। तो ये मैं खासकर स्टूडेंट के लिए बोलूँगा, जो कॉलेज गोअर स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। मतलब ठीक है, स्टूडेंट प्रोग्राम होते हैं, कभी चले गए तो चले गए, अदरवाइज़ किसी की गालियाँ सुनने थोड़ा ना वहाँ पे जाना हमने, राइट। सो ये देखने की ज़रूरत है। अब इस पर क्या ही बोलूँ, कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। आई कैन स्पीक ऑन दिस टॉपिक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, राइट। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं बोला जा सकता इसको, क्योंकि इफ़ यू वांट टू टॉक समथिंग वेरी इंटेलेक्चुअल देन द पीपल एट अदर एंड शुड हैव द सेम माइंडसेट। जो हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी है, हम बोलते हैं ना आजकल अब ये भी पेट्रोल डीजल की कमी हो रही थी, गैस की कमी हो रही थी, कभी दूध की कमी हो जाती है। कभी हमने सोचा है जो सोसाइटी ने हमें ईमानदारी की कमी हमारी सोसाइटी में है, हमारी सोसाइटी में लीडर्स की कमी है, कभी हम बात करते हैं इस पर? नहीं बात करते, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा घोल दिया गया सिस्टम कि हम अच्छी बात कर ही नहीं सकते, एक पॉजिटिव सोसाइटी की हम बात कर ही नहीं सकते। तो मेरा तो खासकर जो स्टूडेंट यूनियन से यही बोलना है कि आप जो भी पदाधिकारी आप हैं अभी, अगर आज आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, इफ़ यू कांट रेज योर वॉइस राइट नाउ देन यू विल नेवर बी एबल टू रेज योर वॉइस इन फ्यूचर ऑल्सो। जब आपके साथ फर्स्ट टाइम कुछ बुरा होता है, कुछ आपको अजीब लगता है, तब आप उसकी इंक्वायरी नहीं करते हैं और उसको आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, और सामने वाले को बताते नहीं हैं, तो आप आगे भी कभी नहीं बता पाते उस चीज़ को। देन यू बिकम पार्ट ऑफ दैट इन्वायरमेंट। सो ऐसा इन्वायरमेंट का हिस्सा मत बनिए आप। You become the environment part of environment which is very clean, which has a very positive temperament towards society, towards your life. So I hope आप समझ पा रहे होंगे where I am heading towards. Thank you for watching.